बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आजकल अगर हम पाकिस्तान से बाहर निकल के जियोपॉलिटिकली ख़ासकर चीज़ों को देखें तो इस टाइम सबसे बड़ा जो कन्फ्लिक्ट है वो इज़राइल वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड या मुस्लिम उम्मा का है। और इस हवाले से बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स की जा रही हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें हैं। और साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है इसको जो है वो उम्मत मुसलमा का किला जो है वो कहा गया, फोर्ट कहा गया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो एक पूरी इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिकल जग सा है, पूरी एक गेम है, उसके अंदर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ख़ासकर इसराइल मुस्लिम रिलेशंस जो हैं उसके लिए पाकिस्तान बहुत अहमियत रखता है। और इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि आप जो ज़ायोनिस्ट माउथ पीस है टाइम्स ऑफ इज़राइल को चेक करें या यरूशलेम पोस्ट को देखें तो वहाँ पे मुसलसल तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुतल्लिक जो है वो मुसलसल, जिसे आप लॉबिंग कह सकते हैं, उनके हक़ में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। और ज़ायोनिस्ट रजीम जो वर्ल्ड वाइड या ग्लोबलिस्ट जो एजेंडा है, जो नियो इकोनॉमिक लिबरल सिस्टम है, उसको कायल करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान जो है वो किस तरीके से सूटेबल है उनके एजेंडे के लिए और ख़ासकर इसराइल और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। जैसे अनफॉर्चुनेटली इमरान खान को पहले जो है वो बनाने की कोशिश की गई कि ये जी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है। ठीक है, अब हकीकत तो हम पाकिस्तानी जानते हैं, लेकिन उसको एक ब्रांड बनाने की कोशिश की गई आपके सामने है। तो इसी तरीके से टाइम्स ऑफ इज़राइल ने भी स्टोरियाँ की। तो अब यरूशलेम पोस्ट में एक आर्टिकल छपा है जिसका टाइटल ये है कि रीड्राइंग इज़राइल जियोपॉलिटिकल मैप ऑन अब्राहम अकॉर्ड्स एनिवर्सरी। ठीक है, अब अब्राहम अकॉर्ड्स आपको पता है कि बेसिकली ये जो है ये इसराइल और मुस्लिम वर्ल्ड और ख़ासकर अरब वर्ल्ड में जो है वो नॉर्मलाइजेशन का एक अटैम्प्ट है। और इस अटैम्प्ट को उस टाइम सबसे ज़्यादा पजीराई मिली जब अमेरिका के सदर, उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज़ाती तौर पर मुतहरक हुए थे। याद है अगर आपको कि यरूशलेम में जाके उन्होंने जो है वो अमेरिकन एम्बेसी की बुनियाद रखी थी। और उस टाइम जो है वो पूरी वर्ल्ड के अंदर एक चीज़ हो गई। और फिर उसमें उन्होंने जो है अरब लीडर्स पे जो है वो भी प्रेशर डाला कि आप जो है वो नॉर्मलाइज करें इसराइल के साथ जो रिलेशन है। और उसके बाद हमने देखा भी सही, बहुत ज़्यादा रिलेशन नॉर्मलाइज भी हुए और चीज़ें आपके सामने जो हैं वो चल भी रही हैं कि यूएई को देखें। यूएई जो है वो आज इसराइल के साथ उसके कितनी यानी कि एम्बेसियाँ खोल गई हैं बहुत सारे मुस्लिम वर्ल्ड और ख़ासकर अरब वर्ल्ड के अंदर जो है। और यूएई की जो ट्रेड है वो 124% जो है तक वो बढ़ गई है। 2.59 बिलियन डॉलर की ट्रेड है। तो इसी तरीके से सऊदी अरब को अगर देखें, सऊदी अरब जो है वो प्रेशर की वजह से तो नहीं कर रहा, लेकिन अंदरूनी खाता बहुत सारे मामलात जो हैं उनके तय हो चुके हैं। इसी तरीके से सूडान और अच्छा जो भी मुल्क उनके इस एजेंडे को फुलफिल नहीं करता, रोड़े अटकाता है या वो समझते हैं प्रॉब्लम है, तो वो उस मुल्क के अंदर फितना और इंतशार पैदा कर देते हैं। सूडान इस हवाले से खरतूम रेजोल्यूशन का जो है जो 1967 में हुई थी अरब इसराइल रिलेशंस के हवाले से, तो फिर उसके बाद आपने देखा कि सूडान के अंदर दारफर का जो इशू है, दारफर जिसे आप कहते हो, उसके इशू को जो कैपिटल है उसमें किस तरीके से बदअमनी फैलाई गई थी, क्या कुछ नहीं किया गया था। तो इसी तरीके से लीबिया और फिर वो जो रजीम थी, किस तरीके से सारी रजीम्स चेंज की गई। तो ये जो आर्टिकल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अब देखें ये आर्टिकल इनिशिएट कहाँ से हो रहा है। ठीक है, अब आप समझते हैं कि इमरान खान की जो ससुराली ख़ानदान है, ठीक है, वो दामाद है गोल्ड स्मिथ का। और गोल्ड स्मिथ फैमिली वो फैमिली है कि जब खिलाफत उस्मानिया का शिकस्त व रेख्त हुआ, वो टूटी, तो सबसे बड़ी बेनिफिशरी जो है वो रोथस्चाइल्ड और गोल्ड स्मिथ फैमिली थी। और गोल्ड स्मिथ फैमिली जो है वो ज़ायोनिस्ट फैमिली है बेसिकली, और वो उनके फ़ंड भी देते हैं। और जैक गोल्ड जो है उसके ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट हैं इसराइल की सपोर्ट में और सारा कुछ। और इमरान खान जो है वो अपने साले की जिस तरीके से लंदन में
कंपेन चलाते रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तानी इनको वोट दें, और जो पाकिस्तानी नयाद सादिक खान था उसके खिलाफ, ये सारी चीज़ें आपसे ढकी छुपी नहीं है। अफसोस ये होता है कि जिसके बच्चे अभी भी उन ज़ायनिस्टों के पास है, उसको उम्मत मुसलमान का एक फ़ेक लीडर बना के पेश किया गया। यही हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी है। तो अब जो आर्टिकल के राइटर हैं वो हैं हैरी रिचर, जो यूके पार्लियामेंटेरियन है बेसिकली, ब्रिटिश, और यूके पार्लियामेंट के वो मेंबर हैं। देखें कितने बड़े उस पे बैठे हुए हैं, मनसब पे बैठे हुए हैं, उनके लेजिस्लेटर हैं, और वो ये आर्टिकल यरूशलेम पोस्ट में लिख रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान बरसरे इक़्तिदार आ गया तो इसराइल और जो पाकिस्तान के रिलेशन है वो नॉर्मलाइज होंगे। उसमें वो रीज़न क्या दे रहा है? रीज़न वो ये दे रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं, अवाम उनकी बात सुनती है। अगरचे पाकिस्तान जो है वो प्रो इसराइल है, और इसराइल से पाकिस्तान जो है वो प्रो फ़लस्तीन है, पाकिस्तान प्रो फ़लस्तीन है, और इसराइल से जो है वो यानी कि नफ़रत है, तस्लीम नहीं करता। लेकिन अवाम भी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके हसास है इस इसराइल रिलेशंस के हवाले से। लेकिन वो ये कहते हैं कि खान की चूँकि बात अवाम सुनती है, और वो इस्टेब्लिशमेंट में भी बहुत ज़्यादा जो है वो उसको मनवा सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को कायल कर सकते हैं। अगर इसका हम थोड़ा माजी में चले जाएं तो जब बाजवा साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम आ रहे थे, और उस टाइम एक प्रोपेगेंडा भी किया गया था कि जी वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अरब इसके इसराइल के साथ जो है वो रिलेशन कैंप करने जा रही है। एक जहाज़ आया था वो इसराइल से, और वो सारा कुछ आपके सामने है। लेकिन वो जुल्फ़ी बुखारी ने विज़िट वहाँ पे किया था, और मैं आपको बताऊं कि मैं मॉस्को में था, और मेरी वहाँ पे लबनान, देखिए लबनान और इसराइल का कन्फ्लिक्ट आज आपके सामने है। तो लबनान की एक जर्नलिस्ट थी शर्मीन, उससे मेरी डिस्कशन हुई, और एक सीरियन जो है वो एक दोस्त थी, जर्नलिस्ट है, बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। तो हमारी जब डिस्कशन हुई तो इसराइल और पाकिस्तान और इवन ये जो मुस्लिम वर्ल्ड इशू पे है, तो उन्होंने इमरान खान के बारे में जो मुझे हक़ाइक़ बताए, वो मैंने तो क्योंकि वो हमसे ज़्यादा वेल अवेयर हैं, और वो उनको पता है कि इसराइल किस तरीके से इमरान खान पे काम कर रहा है। और उन्होंने कहा कि ये बेसिकली मुस्लिम वर्ल्ड का इसको लीडर बना के पेश करने की कोशिश की गई है, और ये जो है बेसिकली ज़ायोनिस्ट की, वो इन्होंने कहा कि इसराइल की, उन्होंने कहा ज़ायोनिस्ट जो रजीम इसराइल पे इस टाइम काबिज़ है, ये जो है उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी है, उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और आज देखें ये जो आर्टिकल छपा हुआ है, ये आर्टिकल इसराइल और ज़ायोनिस्ट रजीम के लिए है ना, और वही ये लिख रहे हैं कि भाई इमरान खान जो है वो किस तरीके से तल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज कर सकता है, और अब्राहम अकॉर्ड के लिए जो है वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो है वो अब ये चीज़ खुल के सामने आ गई है कि उस टाइम ये इल्ज़ाम दिया जाता जी इस्टेब्लिशमेंट इसराइल के साथ तल्लुकात नॉर्मल करना चाह रही है। हकीकत तो यही है, ये इमरान खान ही है, और इमरान खान उनका जो है वो ज़ायोनिस्ट की पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी है, और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर के लिए उनका जो एक पूरा मैप है उसकी उस वक्त तक पाया तकमील पहुँचेगा जब इमरान खान जैसे लीडर पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार होंगे, उनका इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, और दूसरा भी इसका मैं आपको, ये तो अब्राहम अकॉर्ड है, इसके एक अल्टरनेट भी है कि अगर पाकिस्तान या पाकिस्तान की गवर्नमेंट, रियासत ऑफ पाकिस्तान उनकी इन चीज़ों पे पूरा नहीं उतरती, तो फिर उनका एक और मैप है, ठीक है, जो ग्रेटर इसराइल के साथ जुड़ा हुआ है, और उसमें वाज़े तौर के ऊपर ये है। अगर आप मैं वो राफेल पीटर्स ब्लड बॉर्डर मैप, मैं आपको उसको नाम बता रहा हूँ, आप उसको गूगल कर सकते हैं। उसमें जो है वो ग्रेटर इसराइल को मशरूत किया गया है ग्रेटर बलूचिस्तान के साथ, पश्तूनिस्तान के साथ। और देखें आज पाकिस्तान में मौजूदा सिनेरियो देखें कि कोशिश की जा रही है कि इमरान को जो है वो बरसरे इक़्तिदार लाया जाए, और दूसरी साइड पे बलूचिस्तान के हालात आपके सामने है कि जो भी सिचुएशन हो रही है वो किसी ढकी छुपी नहीं है। जो वहाँ पे सराइकी बलोचों को कत्ल कर दिया गया पंजाबियों के नाम पे, और वो सारी सिचुएशन आपके सामने है। और पश्तूनिस्तान, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में ये पश्तूनिस्तान वाली मूवमेंट और ये सारा कुछ, तो यूँ है कि इमरान खान बरसर इक़्तिदार है, इमरान खान की सरबराही में ये दोनों चीज़ें, और यूँ ब्लड बॉर्डर्स मैप पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो। तो ये सारी
चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। ये कोई हवा में मैं बातें नहीं कर रहा। अगर आपको ब्लड बॉर्डर मैप्स की समझ नहीं आती तो मैं आपको समझा सकता हूँ, आप गूगल कर सकते हैं, उसमें आप बलूचिस्तान को देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये पूरा मुस्लिम वर्ल्ड को कैसे इन्होंने काटना है। ग्रेटर इसराइल, ठीक है, ग्रेटर इसराइल जो है वो कुछ अरब ममालिक जो उसके साथ हैं, लबनान और ये सारे, उसको शाम का गोलान हाइट्स, ये इस तरीके से आता हुआ और फिर वहाँ से ग्रेटर कुर्दिस्तान शुरू होता है और यूँ ग्रेटर कुर्दिस्तान जो है वो मुस्लिम सीरिया, इराक और उसके साथ जो है तुर्की का अनातोलिया को टच करता हुआ ईरान तक, और फिर ईरान से ये सिस्तान बलूचिस्तान, ये ग्रेटर बलूचिस्तान, और ये एक पूरा मैप बनता है, ब्लड बॉर्डर मैप, जिसमें ईरान के भी जो है हिस्से जाएंगे, बाकी सीरिया, इराक, तुर्की ये ग्रेटर कुर्दिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान इधर से, और ये सारा कुछ ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं। तो इसी वजह से टाइम ऑफ इज़राइल हो, यरूशलेम पोस्ट हो, या इनके बड़े बड़े थिंकर हों, फ़िलासफ़र हों, पार्लियामेंटेरियंस हों, वो एम इमरान ख़ान को जो है वो ग्लोरीफाई नहीं कर रहे। उनके मकासद क्या हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो बहरहाल ये एक अहम चीज़ें हैं। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब लोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।